वीडियो जो वायरल की जा रही है ये वीडियो वायरल ना करें, क्योंकि आपकी शान में गुस्ताखी करने का मतलब ये समझ लीजिएगा वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारे पास है क्या? हमारी औलाद कुर्बान मेरे नबी पे, हमारे वालिदैन हम कुर्बान उस नबी की शान पे। मगर बात समझने वाली ये है कि क्या ये ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा? विधायक हो चाहे काउंसिलर हो, इनको भी तो बीच में आना चाहिए। कोई भी बीच में यहाँ का नुमाइंदा कोई भी नहीं निकल कर आता। यहाँ पर कोई भी किसी को मार जाए, कोई भी किसी को अरेस्ट करके ले जाए, किसी को किडनैप करके ले जाए, इलाके का कोई भी नुमाइंदा खड़ा नहीं होता। अभी इलेक्शन आ रहे हैं 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, तो यही बातें होगी कि कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। यह वाले भी पूछना चाहिए। क्या तो आपको डर लगता है पूछने में उनसे? हमें क्यों डर लगता है? आप ठोक के पूछो उनसे। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के ओखला हेड पर, और जामिया नगर में आज एक वीडियो वायरल बड़ी तेज़ी से हो रही है जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई है। काफ़ी दुख भरी है खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि अभी हम दिखाएंगे यहाँ पर जो फ्लाईओवर है ये ओखला हेड का, तमाम यहाँ पर जो है तांता लगा हुआ था। एक भीड़ थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओखला जामिया नगर के लोगों की, और जामिया नगर के ही किसी शख्स ने ये जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करी है उसको लेकर यहाँ पर दानिश अली में, महमूद साहब हैं, वकील कुरैशी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या वो बंदा अरेस्ट हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइएगा जरा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो बाइट आज हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं आप लोगों से, हम लोग ये आपसे बात नहीं करते अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती। क्योंकि देखिए, इस तरह की घटनाओं के साथ वारदात के साथ बात नहीं की जाती, जो कार्रवाई बनती है वो की जाती है। क्योंकि इस तरह की वीडियो वायरल हो रही, सबसे पहले तो मैं एक ये अपील करूंगा कि ये वीडियो जो वायरल की जा रही है ये वीडियो वायरल ना करें, क्योंकि आपकी शान में गुस्ताखी करने का मतलब ये समझ लीजिएगा वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारे पास है क्या? हमारे पास कुछ नहीं है। उन्हें सुनने से पहले कैसे हम लोग सुन सकते हैं? खैर, हमने सुनी भी नहीं है, लेकिन जो सी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी है इलाके के अंदर जो हुआ है, बड़ा अफसोस की बात है ये। और पुलिस ने उसे जो कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट ले ली है और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। क्योंकि इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को, कुछ लोगों ने जो इलाके यहाँ खड़े थे वो जिम्मेदार बनाकर वो बात कराई। यहाँ पर एडिशनल डीसी भी आ गए थे, यहाँ पर सारे लोग सबके सब आने के बाद, क्योंकि थाने में आने के बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती वो होती है। और कानूनी कार्रवाई के लिए है जो कंप्लेंट, जो जिसके सामने ये बोला गया था, जो भी बोला था उसे हम बयान तो कर नहीं सकते हैं। जो भी बोला गया था उसे उसी के आधार पर उन्होंने कंप्लेंट लिख के दी। जो उनका नाम हमें मालूम है, लेकिन नाम नहीं लिखी, किसी को जरूरत नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट दी है और उसी कंप्लेंट के आधार पर डीडी एंट्री हुई है। उसी कंप्लेंट के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इलाके के जिम्मेदार लोग साथ में गए थे, और जो यहाँ के इलाके के वकील है, एडवोकेट भी हैं, वो भी साथ गए थे कि किन धाराओं के तहत ये FIR की जा रही है। वो सारी के सारी आला अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने बता दिया। अरेस्ट हो गया है? हाँ, अरेस्टिंग देखो, अरेस्टिंग क्या होती है? हिरासत में लिया है, डीडी एंट्री हो गई है, FIR हो रही है, FIR हो के उसकी अरेस्टिंग होगी। हमारा मकसद सिर्फ ये था, क्योंकि जाहिर सी बात है कानून के जो जानकार होते हैं वो वकील होते हैं, एडवोकेट ही होते हैं। तो एडवोकेट साथ गए थे, साथ जाने के बाद जो आला अधिकारी उनसे उनकी बात करें कौन सी धाराएं लगा रहे हैं, कौन सी धाराएं बनती हैं, तो उन्होंने बताया जो धाराएं बनती है वकील साहब से बताई। वो शायद दानिश भाई भी खड़े, वकील भी खड़े, हम भी खड़े, बाकी लोग जो थे वो सबके सब मौजूदगी में पुलिस ने कहा हम इन धाराओं के तहत FIR कर रहे हैं और उसे हम जेल भेज रहे हैं। हम अंदर को गए, DCP साहब आए हुए थे और 3-4 थाने के एसएचओ साहब भी थे, सभी थे। और उनसे ये पूछा ये गुस्ताखी की गई है, इन पे क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या अभी तक FIR करी या नहीं करी? तो लिखित में यहाँ पर दिया भी है, और देने के बाद DCP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम तुरंत अभी FIR करेंगे और जो भी धाराएं लगेंगी और हम लगा के उनको अरेस्ट करके जेल भी भेजेंगे। नसीर ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, तो वो जुलूस हम ही लोग ले गए थे, मैं और महमूद थे और हमारे से 1-2 लोग और थे। तो जब भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए थे हम, आप भी साथ थे शायद उसमें जुलूस में। आज ये वीडियो बहुत वायरल हुई और जिससे लोगों में गम गुस्सा रंज था, आवाम सड़कों पर उतरी और हम लोग भी जितने जिम्मेदार लोग हम बाहर थे आज, क्योंकि शादियों का दिन था, तो हम सब वापस लौटे। इनफैक्ट मैं और महमूद एक शादी में साथ ही थे, हम वहाँ से खाना छोड़ के भागे जब यह, तो यहाँ गम गुस्सा था आवाम में, और वो जायज़ है गम गुस्सा। देखिए,
रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी का मतलब है कि ये बर्दाश्त के काबिल तो नहीं है। जिन नबी की सदक़े में हम जिंदगी जी रहे हैं अपनी, हमारी औलाद कुर्बान मेरे नबी पे, हमारे वालिदैन हम कुर्बान उस नबी की शान पे, मगर बात समझने वाली ये है कि क्या ये ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा। ये एक गहन जांच का विषय है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक गहन जांच का विषय है कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ। देखिए रिजवी साहब वो हिंदू बन गए, उन्होंने बहुत हंगामा किया, उन्हें मोह लालच दिया गया था सत्ता का, पैसे का। इस लड़के को क्या लालच दिया गया है? ओखला के दिल्ली के इलेक्शन से पहले अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग दिल्ली में और हिंदुस्तान में अमन नहीं चाहते, कहीं ना कहीं उनका हाथ इन लोगों में होता है, इन ऐसे हादसों के पीछे। अब पुलिस अगर जांच करे, एक निष्पक्ष जांच होगी तो पता चलेगा कि इस लड़के को क्या लालच दिया गया था, इससे ये करवाया गया या इसने किया है। दो अलग अलग बातें देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक इलेक्शन से पहले दिल्ली के ओखला टारगेट पे, आप जानते हैं ये विधानसभा टारगेट पे रहती है उन लोगों के जो इस मुल्क में, इस शहर में अमन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कुछ ना कुछ होता रहे। तो हमारा ये मानना था, हमने आके अपने आवाम को समझाया। हम सारी सियासी पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, भाजपा से वकील कुरैशी थे, मैं कांग्रेस से हूँ, और वो आम आदमी पार्टी से महमूद। आवाम को समझा के हमने उनके घर भेजा। आरफा भी यहीं थी, मुजक्किर एडवोकेट भी हमारे साथ ही थे। फिर हम अंदर गए, डीसीपी साहब से बात हुई कि मुकदमा क्या बनेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले हंगामा करना है तो ठीक है, इसके बाद फॉलोअप कैसे होगा? आप 10 मिनट के लिए 1000 आदमी इकट्ठे कर सकते हैं, मगर रोज कोर्ट कौन जाएगा जब इसकी पेशी होगी? तो इस सबको लेते हुए हमने बात की है उनसे, और सुबह इंशाल्लाह एफआईआर में कन्वर्ट होगी। ब्लैस्फेमी का कानून इस पे लगता है, ब्लैस्फेमी का कानून है बाकायदा, उस पे लगता है और ये लगा जेल जाएगा। पहली बात तो मैं उन लोगों से कहूंगा जिनके पास ये वीडियो फॉरवर्ड होके आ रहा है, इसको फौरन डिलीट कर दें। ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आपके कान ये बात सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं जाएं कि अगर मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो मैं वो वीडियो देखने सुनने से पहले मरना पसंद करूंगा। एज अ मुसलमान भी मैं, मेरे कान, मेरी जबान, मेरी आंख वो चीज नहीं देख सकती भाई। मेरा हार्ट फेलियर होना चाहिए। तो ये कौन से मुसलमान है जो मजे लेने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं? ऐसे लाना तो ऐसे लोगों के ऊपर। इन वीडियोस को डिलीट कीजिए, इसको आप ज्यादा आगे मत बढ़ाइए। हिंदू मुस्लिम में अगर ये मुल्क बटेगा तो कटेगा। देखिए मुल्क में सिर्फ नफरत परोसी जा रही है। नफरत, एक बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों से डरा के उनके वोट लिए जा रहे हैं। 80 करोड़ आदमी के 20 करोड़ आदमी से डर जाएगा? और ये 20 करोड़ के इतने ही बुरे थे पहले से। आज भी अगर आप देखिए भाजपा के पास विकास के मुद्दे तो है नहीं, ना विकास का मुद्दा है ना और कोई मुद्दा है, एक ही मुद्दा हिंदू मुसलमान। तो बटोगे तो कटोगे हिंदू मुसलमान में। अगर हिंदुस्तान की आवाम हिंदू मुसलमान में बटेगी तो हम कटते रहेंगे, नेता हमें काटते रहेंगे। आप ये देखिए कि अडानी को पूरी धरा भी बेच दी इन्होंने। हिंदुस्तान का क्या, एशिया का सबसे बड़ा स्लम बेच दिया। 4.5 लाख करोड़ का जो स्लम की जमीन है वो अडानी को दे दी गई है। तो बटोगे तो कटोगे भैया, हिंदू मुसलमान बढ़ गए ना। तो अब वहां धरावी में तो मुसलमानों के घर भी है, हिंदुओं के घर भी है, वो बट गए तो वो कट गए, अब झेलते रहो। जो लोग इस इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, वो जिम्मेदार लोग मौजूदा जगह पर पहुंचेंगे तो वही लोग बात करेंगे, और उन्हीं इलाके के जिम्मेदार लोगों ने बात की। और जो भी है, जिस तरह की कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कराई जा रही है और आगे भी होगा। जाहिर सी बात है, जब एक कंप्लेंट दी गई है, कंप्लेंट के हिसाब से कानूनी कार्रवाई बननी है, और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम खड़े में मिलेंगे। सब विधायक हो चाहे काउंसिलर हो, इनको भी तो बीच में आना चाहिए। जनता ने आपको कुर्सियों पे बिठाया है, इलाके में कोई भी समस्या होती है ये बीच में क्यों नहीं आते? ये घर में क्यों बैठे रहते हैं? इलाके के अंदर जनता कोई उगार लगा रही है, ये क्यों नहीं खड़े होते यहाँ पर आकर? हैं, वोट के टाइम ही बांटने और काटने की बात होती है, उससे पहले बात नहीं होती। इलाके में इतने मुद्दे चल रहे हैं, कोई भी बीच में यहाँ का नुमाइंदा कोई भी नहीं निकल कर आता यहाँ पर। क्यों नहीं आता यहाँ? ये तो तुम्हें चैनलों को चलाना चाहिए, पूछना चाहिए तुम्हारे चैनलों को कि ये क्यों नहीं निकल कर आते। कोई भी कितना बड़ा हादसा हो जाए, कोई भी किसी को मार जाए, कोई भी किसी को अरेस्ट करके ले जाए, किसी को किडनैप करके ले जाए, इलाके का कोई भी नुमाइंदा खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता खड़ा? चलिए इस पे सवाल करेंगे। इससे सवाल पूछना और जवाब भी लेना इनसे कि यहाँ के इलाके ने, आवाम ने आपको चुनकर जो बिठाया है, तो इलाके का दुख दर्द बांटने क्यों नहीं आते तुम? हाँ, विधायक तो अभी हाँ कल ही तो आए रिहा होके, अभी कैसे मतलब क्या है? अभी तो आए विधायक। कहाँ है? विधायक के साथ पूरी टीम होती है, कहाँ है?
काम में लगी हुई है ना, सड़कें बन रही हैं रात यहाँ का काउंसलर कहाँ है? काउंसलर को क्या हैं? कोई भी मुद्दा उठा के देख लो, कोई भी इलाके का मुद्दा होता है, कोई भी नुमाइंदा खड़ा क्यों नहीं होता यहाँ पर? जनता चिल्लाती चिल्लाती पूछती है, और जब कोई आता है तो हिंदू बांटने और काटने की बात करते हो। अभी इलेक्शन आ रहे हैं 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, तो यही बात होगी कि कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। अरे इलाके के अंदर जनता चिल्ला रही है, बुला रही है, आपके तो क्यों मुख्यमंत्री नहीं आ ने रही है? बोला है ना सर, ये तो बहुत मेरी बात सुनो, हर आदमी अपनी नेतागिरी करता है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं भी इलाके की सेवा करता हूँ। कौन सा ऐसा मुद्दा जहाँ मैं नहीं खड़ा हुआ? कौन सा ऐसा मुद्दा जहाँ मैंने आवाज नहीं उठाई? ये सिर्फ सोच भ्रम फैलाने का काम करते हैं, ये नफरत बांटने का काम करते हैं, नफरत उखाड़ने का काम करते हैं। मोहब्बत की बात कर रहे हो तो इलाके के अंदर कोई भी समस्या होती है, खड़े हो ना, क्यों नहीं खड़े होते? ये तो आप मीडिया वाले भी पूछना चाहिए। क्या तो आपको डर लगता है पूछने में उनसे? नहीं, हमें क्यों डर लगेगा? आप ठोक के पूछो उनसे। जनता ने कुर्सी पे बिठाला है, किस लिए बिठाला है? अपने दुख और दर्द बांटने के लिए बिठाला है ना। क्या वोट लेने के बाद घर में कुर्सी पे आराम करने के लिए बिठाला है? आप टाइम देखो ना, क्या टाइम हो रहा है। यहाँ भी तो वकील कुरैशी खड़ा है।